बाइक तो वॉश हो गया। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जिस जगह मैं जा रहा हूँ ये जगह जो है ये इंडिया के जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उस पूरे कहानी में। अभी मैं वहाँ जाऊँगा, लेकिन हम मोतिहारी जाने से पहले एक जगह जाएंगे, इसका नाम है लौरिया, जो इसी रास्ते पे आता है। हार्डली मेरे ख्याल 2 किलोमीटर दूर होगा। लौरिया की भी एक अपनी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है। यहाँ पे किसी ज़माने में, चलिए काम करते हैं वहाँ पहुँच के बताता हूँ मैं। ये है वो जगह, आपको वहाँ दिख भी रहा है, एक अशोका पिलर है। पहला मैं अपने टैंक बैग का जुगाड़ निकालता हूँ, मेरे को 10-10 बैग कैरी नहीं करना है। यहाँ पर एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का नोटिस लगा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आप इस एरिया को कुछ भी करते हो, मतलब आप इसको ख़राब करते हो, तो आपको या तो 2 साल की सज़ा या तो 1 लाख का जुर्माना या तो दोनों हो सकता है। अब चलते हैं हम अशोका पिलर की तरफ। ये जो अशोका पिलर है ना, मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं है। हार्डली पकड़ लो, मेरे ख्याल से 5 या 6 किलोमीटर दूर होगा। और ये मेरे घर के सामने एक अशोका पिलर है। मुझे मालूम पड़ा था आज से 2 साल पहले। बचपन से मैं यहाँ पर रह रहा हूँ, मुझे आज तक पता था ही नहीं। बट एनीवेज मेरे सामने एक अशोका पिलर है, वो दिखाता हूँ। तो ये है अशोका पिलर। वर्ल्ड में जितने भी अशोका पिलर है उसमें से मैंने कुछ अशोका पिलर मैंने देख चुका है। एक मैंने देखा था लुम्बिनी में, जब मैं अपने नेपाल का ट्रिप किया था। एक मैंने देखा था सारनाथ में। थर्ड ये है। मैंने लाइफ में सिर्फ 3 अशोका पिलर देखा है। काफ़ी देखना अशोका पिलर बाकी है। आपको मेजर अशोका पिलर जो है ना वो बिहार में मिल जाएंगे। लौरिया नाम का एक और जगह है बाय द वे, जो यहाँ से 56 किलोमीटर दूर है। तो ये एक लौरिया जहाँ पे अशोका पिलर है, और एक और लौरिया है अशोका। अरे ये क्या फालतू गिरी है, शिट। ये यहाँ पे क्या लिखा है? BO क्लब 1947 मोतिहारी। भाई ये BO क्लब जिसका भी है ना, बहुत ख़राब इसने काम किया है। अशोका पिलर के ऊपर क्लब का नाम लिख दिया है। मतलब एक बेसिक सेंस होना चाहिए यार। एक मॉन्यूमेंट है, उसको थोड़ा। एनीवेज इस पे दिखाता हूँ क्या लिखा है। अगर आप इसको गौर से देखोगे ना तो यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखे हैं। ये जो टेक्स्ट है ये बोलते हैं धामा लिपि में लिखा है। और अब धामा लिपि आई डोंट थिंक किसी को अब पढ़ने आता भी होगा। ये जो मॉन्यूमेंट है ये मेरे ख्याल से 3rd सेंचुरी का है, जब मौर्य एम्पायर बिहार में एग्जिस्ट करती थी। मौर्य एम्पायर जो है काफ़ी बड़ा था, राइट फ्रॉम बिहार टू अफगानिस्तान। इतना बड़ा मौर्य एम्पायर था। उसी दौरान सम्राट अशोक भी थे। तो सम्राट अशोक की कहानी ये है कि मेरे ख्याल से बैटल का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। वो बैटल में ना उन्होंने बहुत खून बहाया, मतलब वो बैटल जीत गए, बट बाद में उनको रियलाइज़ हुआ कि मैंने कुछ पाया ही नहीं है, मैंने सिर्फ खून बहाया। तो उन्होंने अपना सब घर संसार सब कुछ छोड़ दिया और वो निकल गए थे शांति प्राप्त करने, मतलब पीस प्राप्त करने, और बुद्धिस्ट धर्म की प्रचार करने चले गए थे। तो वो जहाँ जहाँ गए थे उन्होंने ऐसा एक अशोका पिलर खड़ा किया था। उसके ऊपर जो लिखा है, बोलते हैं ये कुछ एथिक्स है उनके, उस एथिक्स को लिखा हुआ है। अब एथिक्स तो मुझे पढ़ने नहीं आएगा बिकॉज ये कुछ अलग ही फॉन्ट में है, बट ये एक अशोका पिलर है। और यहाँ पर भी कुछ चीज़ें हैं, दिखाता हूँ। ये कुछ चीज़ें और है। जहाँ तक मुझे पता है किसी ज़माने में यहाँ पर स्तूपा हुआ करते थे। ये सिर्फ मेरे गेस है, बिकॉज जब मैं लुम्बिनी गया था, लुम्बिनी में भी ऐसा ही कुछ एरिया था। और साथ ही साथ सारनाथ में भी कुछ ऐसा ही स्पॉट था, बट सारनाथ में कुछ स्तूपा जो है वो बचे हुए थे। तो जहाँ तक मेरा गैस है इसके ऊपर स्तूपा किसी ज़माने में एग्जिस्ट करते थे। तो ये चीज़ था और दैट्स इट। इस जगह में सिर्फ यही है। ये क्या है भाई? यहाँ पर एक कुआं है जिसको अनकवर्ड रखा है। कोई बच्चा गिर गया तो हो गया गेम। बट एनीवेज ये था अशोका पिलर। सोचो 3rd सेंचुरी में ये चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट करता रहा। मेरा घर बगल में है, मुझे पता नहीं। मैं इतने हिस्टोरिक जगह पे रहता हूँ, मुझे नहीं पता था। बट एनीवेज बोलते ना, जब वो ट्रायल का कीड़ा चढ़ता है तो आप सारे चीज़ खुद ही एक्सप्लोर करना चालू कर देते हो। तो वो कीड़ा तो मुझे चढ़ गया है, तो अब मैं सारी जगह एक्सप्लोर कर रहा हूँ। अगर आपको मेरा दार्जिलिंग वाला व्लॉग याद है, जब मैं दार्जिलिंग की थोड़ी हिस्ट्री बताया था, मैंने उसमें कहा था कि म्यूज़ियम्स जो है ना
उस म्यूज़ियम में उस आसपास के लोकेलिटी की अगर कुछ चीज़ें रखी हो ना, तब उस म्यूज़ियम का मज़ा आता है। कहीं किसी रैंडम जगह से आप किसी मॉन्यूमेंट को लेके आओ किसी और म्यूज़ियम में, तो उस म्यूज़ियम का मज़ा नहीं होता है। वही कहानी है इस अशोका पिलर की भी। इसके ऊपर अगर आप गौर से देखो, इसके टॉप पे कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। नॉर्मली सारे अशोका पिलर के ऊपर एक हेड बना होता है। हेड मतलब लायंस के हेड होते हैं। अब कहते हैं कि ये जो हेड है जो है ना, ये कोलकाता के किसी म्यूज़ियम में रखा हुआ है। अब मुझे कोई लॉजिक लगता नहीं है कि इसका हेड, इस अशोका पिलर का पार्ट कोलकाता के म्यूज़ियम में क्यों रखा है भाई। ये मुझे चीज़ें जो है वो गलत लगती है। आई थिंक अगर आसपास यहाँ कोई म्यूज़ियम है, इस अशोका पिलर का हेड वहीं रखा जाए या फिर यहीं पे एक म्यूज़ियम बना दिया जाए, तब उस चीज़ का मज़ा आता है। मतलब अब बताओ मुझे इसका हेड देखना है, मैं उसके लिए कोलकाता जाऊँ क्या? तो ये चीज़ें जो मुझे पसंद नहीं है म्यूज़ियम्स के बारे में। अब जैसे मान लो मैंने ये पिलर देखा, मुझे जानना है इसका हेड कहाँ पर। अगर मुझे पता होता इसका हेड आसपास 10-20 किलोमीटर में है, तो मैं वहाँ भी चले गया होता। तो ये एक हेल्प करता है उस एरिया के टूरिज़्म को डेवलप करने में भी। बट कोलकाता क्यों रखा है भाई? बट एनीवेज, अब हम चलते हैं टूवर्ड्स मोतीहारी। मोतीहारी की मैं थोड़ी सी कहानी बताता हूँ जब तक मैं अपने बाइक तक पहुँचता हूँ। मोतीहारी जो जगह है ना, ये हिस्टोरिकली बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पर इंडिया का फर्स्ट सत्याग्रह जो शुरू हुआ था ना, वो मोतीहारी से हुआ था। इसकी कहानी कुछ ऐसी है कि मोतीहारी, मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं मोतीहारी पहुँच के आपको मोतीहारी कहानी बताता हूँ मैं।